नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 15 सितंबर है और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी खबर आई है कि राहुल गांधी आज आएंगे पंजाब। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, नुकसान का लेंगे जायजा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सोमवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वह अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही बाढ़ से खराब हुई धान की फसल के नुकसान का भी जायजा लेंगे। सुबह करीब 9:30 वह श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से सीधा अजनाला रामदास के गांव में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह गुरदासपुर जाएंगे और वहां के हालातों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही किसानों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ पर गहरी चिंता व्यक्त की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने लिखा कि इन सभी प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाए और लोगों के पुनर्वास के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। बिट्टू ने कसा तंज, बोले बाढ़ के समय मना रहे थे छुट्टियां। राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर लुधियाना के पूर्व सांसद और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है। बिट्टू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे तब वह छुट्टियों का आनंद लेने में व्यस्त थे। जब पंजाब डूब रहा था और लोग रो रहे थे तो वह मलेशिया में ऐश कर रहे थे। यह दौरे लोगों का दर्द मिटाने के लिए नहीं, सियासी स्टेज पर ड्रामेबाजी करने के लिए लग रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में सूर्य कुमार ने अपनी क्या राय दी। भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में मिली जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया है। सूर्य कुमार ने कहा कि टीम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ है। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। मालूम हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर विवाद हो रहा था और देश में इस मैच का बहिष्कार करने की मांग हो रही थी। सूर्य कुमार ने पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की एकजुटता। सूर्य कुमार ने मैच के बाद कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं और यह मौका भी सही है। हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं और इनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। मैं यह जीत पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करता हूं जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाई है। उम्मीद है कि वे आगे भी हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें खुशी देने का मौका मिलेगा हम उनके चेहरे पर हंसी लाते रहेंगे। भारत ने एकतरफा अंदाज में जीता मैच की बात करें तो भारत ने एकतरफा अंदाज में पाकिस्तान को पटखनी दी और 7 विकेट से मैच जीता। भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंदों के शेष रहते हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने भी निराश नहीं किया और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। अब आइए चलते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की ओर। संशोधित वक्फ कानून से जुड़े 3 मुद्दों पर आज अंतरिम फैसला। 22 मई को सुरक्षित रखा गया था आदेश। सूत्रों से खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट आज 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा डिनोटिफाई करना सकती है या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ बाय यूजर या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। सरकार ने वक्फ कानून का किया बचाव। केंद्र सरकार ने इस कानून का मजबूती से बचाव किया है। सरकार का कहना है कि वक्फ अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो कानून संसद से पास होता है उसे संविधान सम्मत माना जाता है। सरकार ने यह भी कहा कि भले ही वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था। इससे पहले 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया था। अब देखिए एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। नकबा जैसी त्रासदी की ओर गाजा। लगातार हमलों के बीच रूबियो के दौरे ने साफ कर दी अमेरिका की मंशा।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रविवार को इस्राएल पहुंचे। उसी समय इस्राएली रक्षा बल IDF ने उत्तरी गाजा पर अपने हमले और तेज कर दिए। इन हमलों में कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं और 13 फलस्तीनियों की मौत हो गई। रूबियो ने इस दौरे से पहले कहा था कि वह इस्राएली अधिकारियों से यह जानने आए हैं कि गाजा में आगे की रणनीति क्या होगी, खासकर पिछले हफ्ते कतर में हमास नेताओं पर हुए इस्राएली हमले के बाद, जिसने युद्ध रोकने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। कतर पर हमले के बावजूद रूबियो का इस्राएल दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में हुए इस्राएली हमले की जानकारी अमेरिका को पहले नहीं दी गई थी। फिर भी रूबियो इस्राएल के दौरे पर है। रविवार को नेतन्याहू, रूबियो अपनी पत्नियों, अमेरिका के इस्राएल में राजदूत माइक हक्काबी और उनकी पत्नी के साथ यरूशलेम की पवित्र दीवार और उसके पास की सुरंगों का दौरा करने गए। नेतन्याहू ने कहा, मुझे लगता है कि रूबियो की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि इस्राएल-अमेरिका का गठबंधन पवित्र दीवार के जितना ही मजबूत और टिकाऊ है, जिसके पत्थरों को हमने छुआ। शुक्रवार को रूबियो और ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसमें इस्राएली हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा हुई। अमेरिका की ये लगातार 2 बैठकें, एक इस्राएल के साथ और एक कतर के साथ, यह दिखाती है कि ट्रंप प्रशासन इस हमले के बावजूद अपने पश्चिम एशिया के दोनों प्रमुख सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस हमले में कम से 6 लोग मारे गए और ऐसा लगता है कि इससे इस्राएल हमास संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। यह मुद्दा अगले हफ्ते होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में प्रमुख रूप से उठेगा। उधर रविवार को अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्री दोहा में मिले ताकि इस्राएली हमले को लेकर एक साझा रुख तय किया जा सके। सोमवार को इन देशों के प्रमुख नेता कतर में शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे। नेतन्याहू और इस्राएली विदेश मंत्री गिदोन सार भी सोमवार को अमेरिका के सांसदों के एक बड़े दल को संबोधित करेंगे, जो इस्राएल दौरे पर राजनीतिक वार्ता के लिए आए हैं। हवाई हमलों में और मौतें। रविवार को गाजा में इस्राएल के हवाई हमलों में 13 फलस्तीनी मारे गए और कई घायल हो गए। स्थानीय अस्पतालों ने बताया कि इन हमलों में शिफा अस्पताल के पास एक गाड़ी, गाजा सिटी के एक चौराहे और दीर अल-बलाह शहर में एक तंबू को निशाना बनाया गया। दीर अल-बलाह की घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 माता-पिता, उनके 3 बच्चे और बच्चों की चाची शामिल है। यह परिवार उत्तरी शहर बेत हनून से आया था और हाल ही में गाजा सिटी के अपने शिविर से भागकर यहां पहुंचा था। कुछ इमारतों को उस समय गिरा दिया गया जब सेना ने लोगों को वहां से निकलने का ऑनलाइन आदेश दिया था और उसके सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही हमला कर दिया गया। इस्राएली सेना ने इन हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। सेना ने रविवार को गाजा सिटी में अपने अभियान के तहत कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ ये खबरें समाप्त होती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, तब तक प्रतीक्षा करते हैं हम अगले खबर की। धन्यवाद।